जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुए हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के साथ। आपको अवगत करा दें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जैन समाज द्वारा पूरे भारत देश में संचालित हो रही गौशालाओं से आपका परिचय कराते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर चलते हैं विद्यासागर सेवाश्रम समिति गौशाला में। दर्शकों, ये गौशाला मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर के सम्मेदगिरी तीर्थ क्षेत्र गौसलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य एलक श्री 105 गौसल सागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित हो रही है। तो आइए देखते हैं हमारी रिपोर्टर शेफाली जैन के साथ इस गौशाला की विशेष रिपोर्ट। जय जनी दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हृदय से स्वागत है जिनवाणी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, पूरे देशवासियों को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उनके जीव दया एवं गौ संरक्षण की प्रेरणा ने देश भर में आज हजारों गौवंशों को सुरक्षित किया है। साथ ही हमें उन जैन धर्मानुरागियों का भी आभार प्रकट करना चाहिए जिन्होंने गुरुवर की करुणामयी प्रेरणा का अनुसरण करते हुए अपने अथक प्रयासों से देश के लगभग हर क्षेत्र में गौशाला स्थापित कर अब तक न जाने कितनी ही लाचार और असहाय गौवंशों की रक्षा की है। उन्हीं में से गौशालाओं में से एक है विद्यासागर सेवाश्रम समिति गौशाला। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं एलक श्री 105 गोसल सागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित होने वाली इस गौशाला में आइए देखते हैं कि किस प्रकार गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। आइए चलते हैं गोसलपुर की गौशाला। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सम्मेदगिरी तीर्थ क्षेत्र गोसलपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं आचार्य भगवान के जीवों के प्रति दया भाव को ध्यान में रखते हुए समाधिस्थ मुनि श्री 108 सम्मेद सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य एलक श्री 105 गोसल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से सन 2010 में स्थापित हुई विद्यासागर सेवाश्रम समिति गौशाला में आज 300 से अधिक लाचार, बेसहारा और अवैधानिक यातायात से जब्त गौवंशों को आश्रय देकर सेवा भाव से उनकी देखरेख की जा रही है। हमारे गौशाला के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी एवं श्री 105 गोसल सागर जी महाराज जी के सानिध्य में इस गौशाला का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम इस गौशाला में 12 गाय थे और उनके कुल मिलाकर इसमें 25 नंग गाय के थे। हमको सर्वप्रथम 99 गौवंश पाटन से मिली। पाटन के गौवंश जो कि कटने जा रहे थे, हमारे अधिष्ठाता श्री महेंद्र कुमार जी द्वारा विद्यासागर सेवा आश्रम समिति में लाए गए। मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड द्वारा पंजीकृत इस गौशाला में गौवंश के रहने के लिए प्रकाश की उत्तम व्यवस्था वाले 3 विशाल शेड बने हुए हैं। गौमाता को सुरक्षित एवं रोग रहित रखने के लिए गौशाला के कर्मचारियों द्वारा इन शेडों की नियमित रूप से सफाई की जाती है।
गोबर से बनाए जाने वाले 2 इक्विपमेंट यहाँ पर आए हुए थे उस समय, नए नए बिल्कुल, जिसमें गोबर के गमले बनाने का मशीन थी और गोबर से लकड़ी वगैरह बनाने की मशीन थी यहाँ पे। तो उसका हम लोगों ने विधिवत उद्घाटन किया और हमारे साथ विश्वविद्यालय के डॉक्टर सचिन जैन, जो कि पंचगव्य यूनिट के एक सदस्य हैं, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे विश्वविद्यालय में, वो भी साथ में आए हुए थे और उनके निर्देशन में हम लोगों ने उस मशीन को हम लोगों ने चालू करवाया। गौशाला में पशुओं को नियत समय पर भरपूर पौष्टिक आहार खिलाया जाता है। वहीं भूसे को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा भूसा गोदाम बना हुआ है। एलक 105 गोसल सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से गुरुदेव के निर्देशन में समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ, जिसमें वर्तमान में गौशाला में 328 गौवंश हैं। गौशाला में गौवंश के उपचार एवं आहार पानी की उचित व्यवस्था की जाती है। गौशाला में एक बार गोबर गैस प्लांट, 3 पशु शेड हैं, एक भूसा गोदाम है तथा एक गोदाम का निर्माण कार्य आरंभ है। वर्तमान में लगभग 300 गाय बैल एवं बछड़े गौशाला में हैं। वर्तमान में पशुओं के लिए 2 शेड 30 बाई 100 के फुट के निर्माण करवाया गया है और आगे भी और पशुओं की वृद्धि को देखते हुए अन्य शेडों का निर्माण हो रहा है, जिनका निर्माण कार्य चालू है। भूसा रखने के लिए गोदाम का निर्माण कार्य भी चालू है और हमेशा हमारी गौशाला निरंतर प्रगति करते रहे, ऐसी ही भावना। दर्शकों, विद्यासागर सेवाश्रम समिति समेतगिरी तीर्थ क्षेत्र गोसलपुर गौशाला में साफ सफाई का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाता है। गौशाला में बने हौदों में कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से साफ सफाई कर उनमें चूने से पुताई की जाती है तथा प्रतिदिन पशुओं के पानी पीने के लिए हौदों में स्वच्छ पानी भरा जाता है। गौशाला में पशुओं के पानी पीने के लिए बड़े बड़े हौद बने हुए हैं, जिनकी नियमित रूप से साफ सफाई के साथ साथ चूने से पुताई भी की जाती है। वहीं पानी को स्टोर करने के लिए 500 लीटर क्षमता की एक टंकी भी है एवं साथ ही गौशाला में एक कुआं भी है। विद्यासागर सेवाश्रम समिति गौशाला की खास बात ये है कि यहाँ गौवंश द्वारा उत्पादित पंचगव्यों का उचित रूप से प्रयोग करते हुए नई तकनीकों के माध्यम से गमले, लकड़ी आदि बनाए जाते हैं। इसके साथ ही गौशाला में एक गोबर गैस प्लांट भी स्थापित है। जिससे हम गोबर का गमला बनाते हैं। इसमें हम गोबर, चारा और कुछ उत्पाद को मिश्रण बनाकर इससे एक गोबर गमला तैयार करते हैं। ये गोबर गमला मुख्यतः एक गमला ही है, लेकिन इसको हम बनाने का उद्देश्य मुख्यतः ये है कि जो वातावरण में हम पॉलीथीन, प्लास्टिक को दूर रखना चाहते हैं, ये उस पर एक अल्टरनेट बन सकता है भविष्य में। इसलिए हमने इसको प्रमोट किया है और जो गोबर हम जिसको कह रहे हैं कि जो मल्टी वेस्ट है, उसको हम बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पशुपालन विभाग द्वारा उप संचालक कार्यालय से यहाँ पे इस गौशाला को प्रदान की गई है। गोबर लकड़ी, जैसे कि नाम से ही समझ सकते हैं, ये एक लकड़ी है, लेकिन लकड़ी ये हमने पेड़ से नहीं ली है। ये जो लकड़ी है मुख्यतः हमने इसमें गोबर का प्रयोग किया।
पदाधिकारियों के अनुसार यहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज आदि संघ सहित भ्रमण कर गौशाला को अपना आशीष प्रदान कर चुके हैं और इसके साथ ही गोसलपुर के बहुत से जीवदया भविजनों का गौशाला के संचालन में यथासंभव सहयोग मिलता रहता है। इस गौशाला में आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले गौ भक्त भी समय समय पर यहाँ आकर गौ सेवा का आनंद उठाते हैं तथा वे अपने साथ लाई हुई खाने पीने की वस्तु जैसे फल सब्जियां आदि खिलाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं और साथ ही गौशाला में होने वाले विभिन्न प्रकार के सेवाभावी कार्यों में भी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। उनके हाथ पैर कुछ भी खाने पीने से देख रेख और स्वयं ही करता हूँ। और सुबह 9 साढ़े 9 बजे चराने ले जाते हैं, फिर 5 साढ़े 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे करीब गाँव को लाके और स्थान पर उनको बांध देते हैं। फिर रतीबा दाना उनको खाने के लिए देते हैं। उसके बाद में फिर लेबरों की और हमारी छुट्टी हो जाती है। उसमें पूरा काम यहाँ से अभी एक बछड़ा है छोटा सा सिहोरा में लावारस पाया गया, उस बछड़े को वेटनरी हॉस्पिटल जबलपुर आज 18वां दिन है। प्रतिदिन जाना और वहाँ से आना और उसकी वहाँ पर देखभाल, खाने पीने, डॉक्टरों को बुला के वहाँ दवाई करवाना भी। अब गौ सेवक हैं। बीमार एवं घायल गौवंश के उपचार के लिए गौशाला में नियमित रूप से चिकित्सक आते रहते हैं, जो कि उपचार के साथ साथ पशुओं की डिवॉर्मिंग व टीकाकरण भी करते हैं। इसके अलावा आयु, स्वास्थ्य एवं नस्ल के आधार पर सभी पशुओं की टैगिंग भी कराई जाती है। इसके अतिरिक्त गंभीर रूप से घायल एवं बीमार गौवंश को उठाने के लिए गौशाला में काउ लिफ्टर की भी सुविधा है। पिछले माह इस गौशाला में 6 गाय ब्याई हैं। तो जो नए ब्याए बच्चे रहते हैं उनको हम लोग पटार की दवाई देते हैं उनके अच्छी ग्रोथ के लिए। अभी जैसा कि आपने देखा कि अभी इस बच्चे को अभी पटार की दवाई पिलाई गई और बाकी भी और बच्चे हैं, उन सबको पटार की दवाई अभी पिलाई जा रही है। साथ ही जो नए बच्चे होते हैं उनको और जो बाहर से जानवर नए आते हैं उनको एक आइडेंटिटी मार्क दे दिया जाता है। जैसा अभी आप देखेंगे कान में सभी गायों के पीले टैग लटक रहे हैं, ये उनका आइडेंटिटी मार्क है, गाय की पहचान है। तो उस रिकॉर्ड में फिर ये हमें आसानी होती है देखने में कि कौन सी गाय कब प्रेग्नेंट हो रही है, कब वो ब्याह रही है, तो रिकॉर्ड कीपिंग में आसानी हो जाती है। तरफ से हम लोगों ने गिर बुल दिया हुआ है जो कि भारतीय नस्ल की उच्च श्रेणी का बुल है ये। तो जितने भी यहाँ पर जो नाटे हैं उनको जब ये 1 आध महीने में यहाँ एडजस्ट हो जाएगा तो नाटों को पेनलेस मेथड से बधिया कर दिया जाएगा, ताकि जितने भी गाय हैं उनके आगे जो भी संतति आए वो अच्छी गिर क्रॉस के साथ आए, ताकि बछिया का दूध अच्छा रहे, नस्ल सुधार हो सके यहाँ की जो देसी गाय हैं। गौशाला के पदाधिकारी एवं समाज के श्रेष्ठी जन समय समय पर गौशाला में मीटिंग रखते हैं, जिसमें गौशाला से जुड़े हर एक विषय पर चर्चा होती है तथा गौशाला की प्रगति हो इसके लिए नई नई योजनाएं भी इन बैठकों में बनाई जाती हैं।
दर्शकों, इस गौशाला के पास में ही श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सम्मेदगिरी मंदिर बना हुआ है, जिसके मूल नायक भगवान श्री कुंथुनाथ, भगवान श्री शांतिनाथ एवं श्री अरहनाथ भगवान हैं। यहाँ आने वाले गौ भक्तों को गौवंशों की सेवा के साथ ही मंदिर जी के दर्शन करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त होता है। विद्यासागर सेवाश्रम समिति गौशाला के एक ओर श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सम्मेदगिरी जिनालय बना हुआ है, जिसमें मूल नायक भगवान श्री कुंथुनाथ, श्री शांतिनाथ एवं श्री अरहनाथ भगवान की भव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस भव्य जिनालय की स्थापना समाधिस्थ परम पूज्य मुनि श्री 108 सम्मेद सागर जी महाराज द्वारा कराई गई थी। दर्शकों, आज के दौर में उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में हो रहा है, चाहे वे उद्योग हो, कृषि हो या दैनिक घरेलू काम। ऐसी स्थिति में गौशालाएं भी अछूती रही हैं। यहाँ पर भी नवीन तकनीकों के माध्यम से आज कई प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, जैसे गोबर से लकड़ी, गमले इत्यादि बनाना। इन कार्यों से रोजगार के नवीन अवसर तो पैदा हो ही रहे हैं और साथ ही इन वस्तुओं की बिक्री से गौशाला की स्वयं की कुछ आय का स्रोत सृजित हो रहा है। दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले रविवार। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हमारी रिपोर्टर शेफाली जैन के साथ मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर स्थित तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी गौसलपुर में संचालित हो रही विद्यासागर सेवा श्रम समिति गौशाला के अनुकरणीय दृश्यों को। दर्शकों, आपको बताते चले कि इस गौशाला की स्थापना परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य इलक श्री 105 गौसल सागर जी महाराज की प्रेरणा से सन 2010 में हुई थी। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष अपने इस विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।